हेलो गाइस, वेलकम टू बटर टेक ऑफ। यार, ये जो चैप्टर है ना, मिनिमम फ्यूल एंड मतलब कैरेज ऑफ मिनिमम फ्यूल एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हमें कितना ऑक्सीजन, कितना मतलब मिनिमम फ्यूल वगैरह लेके जाना है, कौन सी फ्लाइट पे वगैरह, वो सारी बातें इसमें है। अगर आपने ये चैप्टर मिस कर दिया तो आप आपके जो रेगुलेशन का जो भी एग्जाम होगा उसमें से आप 3 क्वेश्चंस गलत कर दोगे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस मतलब 6 मार्क्स हो गए, आपके 6 मार्क्स कट गए, आप समझ लो, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे मतलब फ्यूल प्लानिंग कैसे करता है, ओके। तो फ्यूल प्लानिंग इन द सेंस किस टाइप की फ्यूल प्लानिंग, इसका बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि रेगुलेशन के लिए वो बेसिक ही चाहिए। इसको जनरल नेविगेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, और जनरल नेविगेशन पढ़ना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जल्दी जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। और अगर आपको मतलब ये वीडियो इन्फॉर्मेबल लगे तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट, देखो जो भी प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ पहले कि ये प्रोपेलर ड्रिवन और जो जेट वाले होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको ये एयरक्राफ्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके। तो इसमें जो इंजन लगे हुए हैं दोनों साइड पे, वो बड़े बड़े, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेट इंजन। कौन से इंजन? जेट इंजन, ठीक है। लेकिन जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, सेस्ना 172 वगैरह, सिंगल इंजन जिसपे हम फ्लाई करते हैं एज एसपीएल होल्डर, ठीक है। एसपीएल मतलब स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, एज अ स्टूडेंट हम जिस पे फ्लाई करते हैं तो उस पे होता है प्रोपेलर, ठीक है। वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होता है, ओके। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो भी प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट है तो उनके अंदर फ्यूल क्या मतलब और कितना लेके जाना चाहिए, ओके। व्हेन एन द अल्टरनेट एरोड्रोम इज नॉट रिक्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम मतलब मान लो कि जो भी ए जगह है, ठीक है, ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं हम सेस्ना 172 लेके, मतलब प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट को लेके, ठीक है। लेकिन इसमें कोई ऑल्टरनेट नहीं है और किसी ऑल्टरनेट की जरूरत नहीं है शायद से, मतलब जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, ठीक है। एक चांसेस वो भी हो सकता है किसी ऑल्टरनेट की जरूरत नहीं, क्योंकि 10,000 फीट यहाँ से क्रूज किया और कुछ इमरजेंसी हो भी गई तो फिर 10,000 मतलब हम डिसेंड करते आएंगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, जहाँ पे डेस्टिनेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कम है, लेकिन आप ये समझ लो कि ऑल्टरनेट नहीं है इसमें, ठीक है। ऑल्टरनेट रिक्वायर्ड नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कितना फ्यूल लेंगे, ठीक है। द एयरक्राफ्ट मस्ट कैरी इनफ फ्यूल टू फ्लाई टू द डेस्टिनेशन एंड आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन स्टिल हैव अ 45 मिनट फ्यूल रिजर्व अवेलेबल, ठीक है। देखो अभी इसमें ये बताया कि हम यहाँ से ए से निकले, बी के ओवरहेड पहुंच गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ओवरहेड पहुंचने के बाद हमारे पास कितना 45 मिनट का एक्स्ट्रा फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है, ओके। सेकंड पढ़ते हैं, व्हेन ऑल्टरनेट एयरड्रोम इज रिक्वायर्ड, मतलब जब ऑल्टरनेट एयरड्रोम है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, लाइक ए से बी जा रहे हैं और इसमें एक ऑल्टरनेट है, ठीक है। अगर कुछ चीजें हो गई तो इसमें क्या कंडीशन है, उसमें ए और बी सब पॉइंट्स है वो देखते हैं, ठीक है। टू फ्लाई टू द डेस्टिनेशन व्हेन टू द ऑल्टरनेट एरोड्रोम एंड स्टिल हैव द 45 फाइनल रिजर्व, ठीक है। 45 मिनट का फाइनल रिजर्व। देखो आपने क्या किया, आप डेस्टिनेशन पे जाओ और डेस्टिनेशन पे हमने लैंडिंग की, वहाँ पे वेदर वगैरह खराब है, उसके बाद हम ऑल्टरनेट पे गए, ठीक है। ऑल्टरनेट पे आके भी हमारा अप्रॉक्स 45 मिनट का रिजर्व फ्यूल होना चाहिए, इतना फ्यूल हमें लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत खिचड़ी टाइप हो गया, ठीक है। ये जो बी वाला ये है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। टू फ्लाई टू द ऑल्टरनेट एरोड्रोम थ्रू द प्री determined point whenever the fuel carriage must not be less than the fuel required to fly to the destination plus the 45-minute reserve and the 15% of the flight time at cruising level और 2 hours whichever is less, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जो भी प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट होता है, मतलब आप पकड़ लो कि सपोज उसका जो फ्लाइट टाइम है, ठीक है, तो वो आप पकड़ लो कि 4 आवर्स है, ओके। और जो जहाँ पे हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखा, 50% ऑफ फ्लाइट टाइम, ठीक है। तो ये 4 आवर्स का जो 15% हुआ, तो वो आपका कितना हो गया, अप्रॉक्स 35 to 36 मिनट आई गेस, ओके। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी इसका मतलब जो भी फ्लाइट टाइम है उसका 15% कितना होगा, 36 मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि इसका 15% और 2 आवर्स, ओके, विच एवर इज लेस, मतलब जो भी इन दोनों में से कम है वो। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, 36 मिनट, ठीक है। तो इन कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 36 मिनट का जो फ्यूल है वो एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे अगर लंबी फ्लाइट रहती, यहाँ पे मतलब 20-40 घंटे रहते, तो यहाँ पे अप्रोक्स पकड़ लो कि 3 घंटा आंसर आ गया, मतलब 15% 3 घंटा हो गया। तो 3 घंटे से 3 घंटा हम फ्यूल नहीं लेके जा सकते, मैक्सिमम कितना, 2 घंटा, ठीक है। और उससे मतलब
कम, उससे ज़्यादा हम लेके नहीं जा सकते, ठीक है। और जो भी दोनों में से कम होता है वो लेके जाना, मतलब उतना फ्यूल हमें लेके जाना पड़ता है, ठीक है। अभी ये थर्ड वाला पॉइंट पढ़ते हैं। वेन नो सुटेबल अल्टरनेट इज अवेलेबल, ठीक है, मतलब ए से बी जा रहे हैं, इसके बीच में कोई भी ऑल्टरनेट है ही नहीं, ठीक है। पहले वाली कंडीशन में क्या था यहाँ पे, ठीक है, ऑल्टरनेट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ऑल्टरनेट की जरूरत नहीं है, हम ऑल्टरनेट पे जाएंगे ही नहीं। कोई भी इमरजेंसी हो तो एक तो हम अपने जो डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ से डिपार्टिंग एरोड्रोम है वहाँ पे वापस आएंगे, नहीं तो डेस्टिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एरोड्रोम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। द एयरक्राफ्ट मस्ट कैरी इनफ फ्यूल टू द फ्लाइट डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन जाने तक का फ्यूल हमें लेना पड़ेगा। एंड देन द फ्लाइंग फॉर द 45 minutes प्लस 15% ऑफ द फ्लाइट टाइम एंड क्रूजिंग लेवल एज 2 hour विच इज लेस, ठीक है। वही मतलब इसमें भी वही कंडीशन है, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 घंटा, नहीं तो जो भी फ्लाइट टाइम है उसका 15%, उतने मिनट का हमें ज़्यादा फ्यूल लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे टर्बोजेट इंजन, ये वाले बड़े इंजन रहते हैं ना, ठीक है, ये एयरलाइनर जिसके लिए हम इतना पढ़ रहे हैं, इतने मगजमारी है, ठीक है, डीजीसीए का एग्जाम वगैरह निकालना है, उसके बाद फ्लाइंग करना है, सारे चेक्स होंगे, क्रॉस कंट्री होगी, उसके बाद टाइप रेटिंग होगी, टाइप रेटिंग के बाद भी एयरलाइन में सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के भी राउंड्स होंगे, राउंड्स होने के बाद उनका चेक्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि हमें ये बड़ा वाला पंछी उड़ाना है, ठीक है, ये वाला। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि टर्बोजेट इंजन में कितना फ्यूल लेके जाना हमें मतलब मैंडेटरी एज पर डीजीसीए रेगुलेशंस। लेकिन भाई एक आप यह बात ध्यान में रखो, जो भी जेट वाले एयरक्राफ्ट रहो या कोई भी एयरक्राफ्ट रहो, वहाँ पे आप जो रिजर्व फ्यूल होता है ना, तो उसको आप टच नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे रिजर्व आपका यूज होने लगा है तो उस कंडीशन में आपको ऊपर मतलब इंक्वायरी बैठ सकती है, डीजीसीए के लोग पूछेंगे, आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा कि रिजर्व क्यों यूज किया। क्योंकि जब एयरक्राफ्ट रिजर्व यूज करता है मतलब डिस्ट्रेस सिचुएशन हो जाती है, बहुत ही कम फ्यूल बचा है, ये सीधा फ्लाइट की जो सेफ्टी है उसको हार्म पहुंचाना, ऐसा माना जाता है, ठीक है। व्हेन द अल्टरनेट एरोड्रोम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, जब अल्टरनेट की जरूरत नहीं है, द एयरक्राफ्ट मस्ट कैरी इनफ रिजर्व फ्यूल फॉर द फ्लाइंग एंड द होल्डिंग स्पीड एट 1500 फीट, ठीक है। मतलब जो भी डेस्टिनेशन है उतना, सॉरी, जो रिजर्व फ्यूल है वो तो लेना ही है हमें, और वो रिजर्व कब किसके लिए लेना है, हम होल्ड कर सके एट 1500 फीट, ठीक है। देखो 1500 फीट क्यों बोला है, क्योंकि ये जो टर्बोजेट इंजन वगैरह जो होते हैं ना, ये वेदर मतलब हवा पे काम करते हैं, ठीक है, जेट इंजिन। तो उन कंडीशन में जो 15,000 फीट पे ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है, ओके। तो उस कंडीशन में उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पे मतलब 1500 फीट पे होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना चाहिए, ठीक है। वेन एंड देख गाइस, इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये आप इतना टेंशन मत लीजिए, बाकी बस वीडियो देखते रहिए। मैं इसके आगे मतलब इसके शायद से एक दो या स्लाइड के आगे ना एक चार्ट है, तो उस चार्ट में ना सब एकदम डिटेल में, और वो डीजीसीए का ही है, ठीक है। मतलब डीजीसीए का जो मैंने आपको एक अच्छे से वो उसको एक चार्ट में कन्वर्ट करके दिया इस सारे डेटा को। तो आप अगर वो पढ़ेंगे ना तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि आपका डीजीसीए में इस टॉपिक से एक भी जो क्वेश्चन है वो छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, गेट बैक टू द पॉइंट। व्हेन एन ऑल्टरनेट एरोड्रोम इज रिक्वायर्ड, जब ऑल्टरनेट एरोड्रोम की रिक्वायरमेंट है, द एयरक्राफ्ट मस्ट कैरी इनफ फ्यूल, ठीक है, टू फ्लाई टू द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जाने तक का फ्यूल चाहिए। देन टू द ऑल्टरनेट एरोड्रोम, ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेट पे जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए। एंड देन द होल्डिंग देन द होल्ड फॉर द 30 मिनट्स एट 1500 फीट, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला इन्होंने, फ्लाई टू डेस्टिनेशन वाला फ्यूल चाहिए, उसके बाद ऑल्टरनेट के लिए जा रहे हैं उसका फ्यूल चाहिए, उसके बाद 30 मिनट हमें एट 1500 फीट पे होल्ड करेंगे, उसका एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ए हो गया। उसके बाद बी पढ़ते हैं, टू फ्लाई टू द ऑल्टरनेट एरोड्रोम थ्रू प्री डिटरमाइंड पॉइंट एंड then hold for the 30 minutes at 1500 feet. However, this fuel must not be less than the fuel required to fly to the destination and continue flying for the 2 hours normal cruising speed, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देके बताऊंगा, जैसे प्रीवियस वाला बताया था लिख के वगैरह, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखते रहिए, यहाँ पे जगह है जो टर्बोजेट इंजन है, ठीक है, इस पे आप सपोज मतलब मान लो कि जो आपका फ्यूल है डेस्टिनेशन के लिए जाने तक, ठीक है, डेस्टिनेशन पे जो जाता है तब आपका जो भी फ्यूल लगेगा वो आपका मतलब मान लो कि 5 घंटे का फ्यूल आपने उठा लिया, ओके। ऑल्टरनेट एरोड्रोम आपका आपके पास कितना है ऑल्टरनेट एरोड्रोम के लिए, ऑल्टरनेट एरोड्रोम फ्यूल टू 20 मिनट्स पकड़ लो आप, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग के लिए आप लेके चल रहे हो, होल्डिंग फ्यूल। गाइस हैंड राइटिंग से ना यार जज मत करना, क्योंकि ये जो पेन में शायद से कुछ गड़बड़ी है, लैग हो रहा है थोड़ा, ठीक है। होल्डिंग फ्यूल आपका 30 मिनट्स हो गया, ठीक है। अभी आपका टोटल जो मतलब कितने टाइम का आप फ्यूल लेके जा रहे हो,
ये कितना हो गया, 5 20, और ये हो गए आपके 50, ठीक है, 5 घंटे 50 मिनट। ओके। तो अभी लेकिन रूल के हिसाब से हम देखने जाए, ठीक है, तो इसमें 5.5 घंटे का फ्यूल हम नहीं ले जा सकते, मतलब ले जा सकते, लेकिन इसमें प्लस हमें 2 आवर्स, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि देखो 2 आवर्स एट नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड, 2 घंटे का फ्यूल हमें एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा नॉर्मल क्रूजिंग के लिए, ठीक है, क्रूजिंग के लिए। तो ये पूरा बन के कितना हो गया, ये 50 मतलब 10 मिनट, 7 घंटे के लिए 10 मिनट कमी, लेकिन हम रूल के हिसाब से जाएंगे तो हम पूरा 7 आवर्स का फ्यूल लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला वहाँ पे समझाने की कोई मतलब समझाया आपको, ठीक है। वेन नो सुटेबल ऑल्टरनेट इज अवेलेबल, ठीक है, ऑल्टरनेट है ही नहीं, तो क्या करेंगे, द एयरक्राफ्ट मस्ट कैरी इनफ फ्यूल टू फ्लाई द डेस्टिनेशन एंड देन कंटिन्यू फ्लाइंग 2 आवर्स एट अ नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे का यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फ्यूल लेके जाना पड़ता है, ठीक है। गाइज इसमें आपको कुछ पीछे समझ में नहीं आया तो आपको ये चार्ट में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, सब चीज़ें यही है, वो बस थेरी अपना मतलब बुक्स में दिया रहता है डीजीसीए के, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, तो इसके लिए मैं बता रहा था, ठीक है। अभी देखते हैं ये चार्ट मैंने खुद बनाया है, एक साइड पिस्टन इंजन और एक साइड टर्बोजेट इंजन, ठीक है, दोनों में कंपेयर करने भी मेरी आसानी हो गई, और ये पूरे चैप्टर का ये एक समरी या फिर ऐसे मतलब ये छोटा ये बना दिया है आपको, ठीक है, चिट नोट बोल सकते हो आपकी, इससे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। वेन ऑल्टरनेट इज रिक्वायर्ड, जब पिस्टन इंजन में ऑल्टरनेट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो फ्यूल टू डेस्टिनेशन प्लस फ्यूल टू ऑल्टरनेट और 45 मिनट ऑफ होल्डिंग फ्यूल, इतना हमें लेके जाना है, ठीक है। वेन ऑल्टरनेट इज नॉट रिक्वायर्ड, जब ऑल्टरनेट सॉरी टर्बोजेट इंजन में ऑल्टरनेट रिक्वायर्ड, ठीक है, दोनों में ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट है, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे अगर नॉट अवेलेबल है तो, ठीक है। तो इसमें अगर ऑल्टरनेट रिक्वायर है तो फ्यूल टू डेस्टिनेशन लेके जाएंगे टर्बोजेट इंजन में, प्लस ऑल्टरनेट फ्यूल रहेगा, और 30 मिनट ऑफ होल्डिंग फ्यूल ओवर द ऑल्टरनेट, मतलब ऑल्टरनेट एट 1500 फीट अबव ग्राउंड लेवल, ठीक है, मतलब 30 मिनट हम होल्ड करेंगे अबव ग्राउंड लेवल, हाइट कितनी होगी 1500 फीट, ठीक है। जब ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है, ऑल्टरनेट की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, पिस्टन इंजन में फ्यूल टू डेस्टिनेशन उतना लेंगे 45 मिनट्स ऑफ फ्यूल, जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे 45 मिनट होल्ड कर सके इतना हम फ्यूल लेके जाएंगे, ठीक है। वेन ऑल्टरनेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन पिस्टन इंजन, मतलब सॉरी इन जेट इंजन, टर्बोजेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्या आपका बोइंग वगैरह ऐसे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो फ्यूल टू डेस्टिनेशन मतलब जहाँ तक जाना है उसका फ्यूल लेंगे, प्लस 30 मिनट ऑफ होल्डिंग फ्यूल एट 1500 फीट अबव ग्राउंड लेवल, ठीक है, यहाँ पे भी 1500 फीट ग्राउंड के ऊपर होल्ड करने के लिए हम उतना फ्यूल लेके जाएंगे, 30 मिनट्स तक हम होल्ड कर पाए एट 1500 फीट, ठीक है। अभी देखेंगे लास्ट वाला, वेन ऑल्टरनेट इज नॉट अवेलेबल, जब ऑल्टरनेट है ही नहीं, पिस्टन इंजन के कंडीशन में क्या करेंगे, फ्यूल टू डेस्टिनेशन लेंगे, 45 मिनट का एक्स्ट्रा फ्यूल ले लेंगे वहाँ पे डेस्टिनेशन पे होल्ड करने के लिए, और ऑल्टरनेट नहीं है इसलिए 15% ऑफ ट्रिप फ्यूल, नहीं तो 2 घंटे का एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चलेंगे, ठीक है। वेन ऑल्टरनेट इज नॉट रिक्वायर्ड नॉट अवेलेबल, मतलब यहाँ पे अगर ऑल्टरनेट नहीं है, कौन सी कंडीशन में, टर्बोजेट इंजन में, ठीक है, उन कंडीशन में क्या करेंगे, फ्यूल टू डेस्टिनेशन और 2 घंटे का हम एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चलेंगे एट नॉर्मल मतलब सरकमस्टांसेस, जिस भी स्पीड पे हम फ्लाई कर रहे हैं तो उसको उस पर ही फ्लाई करते रहे, 2 घंटे तक हम फ्लाई करते रहे अच्छे से, तो इतना हम फ्यूल लेके जाएंगे। ये चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट ना, एक काम करता हूँ मैं आपको यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ, आप इसका ना स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट भी निकलवा के रख सकते हो, नहीं तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के मोबाइल में से पढ़ने के लिए रख सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैरेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ती है एयरक्राफ्ट में, ठीक है, फॉर अनप्रेशराइज एयरक्राफ्ट, अनप्रेशराइज कौन से हो गए, ये तो प्रेशराइज एयरक्राफ्ट है, ये कितने जाते हैं 41,000 फीट, ठीक है। तो इन इतने बड़े मतलब इतने ऑल्टीट्यूड, इतने जो फ्लाइट लेवल है, ठीक है, तो इतने ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। तो इन कंडीशन में इसको प्रेशराइज बनाया जाता है, लेकिन जब आप एज अ स्टूडेंट पायलट फ्लाई करोगे इसमें फ्लाइंग क्लब में, तो वो अनप्रेशराइज एयरक्राफ्ट होता है, ये प्रेशराइज वाला एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो उसमें एसी वगैरह नहीं रहता है, उसके बाद ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती है अप टू 10,000 फीट, ओके। तो उन कंडीशन में देखेंगे कि जो प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट है उनमें ऑक्सीजन कितना और कब कैसे लेके जाना होता है, ठीक है। फॉर द फ्लाइट ऑपरेट एट अ प्रेशर लेवल बिलो 700 हेक्टा, ऑक्सीजन मस्ट बी कैरिड एज फॉलो, ठीक है। जब आपका जो प्रेशर लेवल है, प्रेशर लेवल याद में मत रखो, प्रेशर लेवल आपको कुछ मतलब कोई पूछेगा नहीं, सीधा आपको ना फीट पे जवाब होते हैं, क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि एट 30,000 फीट कितना मतलब आपको ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है, तो उसमें यस और नो वगैरह ऐसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये एक्टा पास्कल वगैरह ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक्स्ट्रा के लिए दी गई है, ठीक है। ऑक्सीजन फॉर द ऑल क्रू मेंबर्स एट 10% ऑफ द पैसेंजर फॉर द पीरियड
when the flight is conducted for more than 30 minutes at pressure level between 700 to 620 हेक्टापास्कल अप्रोक्सीमेटली। देखो, अगर जो ऑल क्रू मेंबर के लिए और 10% ऑक्सीजन हमें पैसेंजर्स के लिए चाहिए। ओके, कब चाहिए ये? अगर हम 30 मिनट से ज़्यादा 10,000 टू 14,000 फीट में हम फ्लाई करते हैं 30 मिनट से ज़्यादा, तो हमें जो हमारे क्रू है उनके लिए तो मतलब ऑक्सीजन चाहिए रहेगा, लेकिन जो पैसेंजर्स है उनके लिए 10% ऑक्सीजन। इनके लिए 10% क्यों होगा? देखो, अगर आप मतलब ऑक्सीजन नहीं मिला आपको 20 मिनट, ठीक है, या 10 मिनट, आप बेहोश हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब सर्वाइवल चांसेस आपके अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मान लो कि आप एज अ क्रू मतलब आप पायलट हो और आप ही बेहोश हो गए, तो उसमें दिक्कत हो गई, प्लेन सीधा क्रैश हो जाएगा ना। इस कंडीशन में इसलिए यहाँ पे बताया कि ऑल क्रू के लिए ऑक्सीजन रहना चाहिए और 10% पैसेंजर्स के लिए रहना चाहिए। ओके, अब ये देखते हैं ब्रावो क्या है। ऑक्सीजन फॉर ऑल क्रू मेंबर्स एंड ऑल पैसेंजर्स विच एवर इज द कैबिन प्रेशर इज बिलो 620 हेक्टा पास्कल अप्रोक्सीमेटली अबव 4,000 फीट, ठीक है। अगर अनप्रेशराइज एयरक्राफ्ट आप 14,000 फीट के ऊपर लेके गए, तो उन कंडीशंस में आपको ऑक्सीजन मतलब ऑल क्रू और ऑल पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन लेके जाना मैंडेटरी है, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि फॉर प्रेशराइज एयरक्राफ्ट, जो ये जेट वाले एयरक्राफ्ट है ना, ये वाले, ठीक है, तो इन कंडीशन में इनको क्या रूल्स और रेगुलेशन है वो देखेंगे। द एयरक्राफ्ट मस्ट कैरी sufficient oxygen for crew members and the passengers to breathe in the event of loss of pressurization for any period during which the atmosphere pressure is 700 हेक्टापास्कल। देखो, इसमें ये बताया गया कि आपको सारे क्रू और पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन लेके ही जानी है, लेकिन इन केस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, डिकम्प्रेशन वगैरह ऐसी चीज़ें हो जाती, तो उसके लिए भी आपको वो नहीं, आपको मतलब अगर कुछ दिक्कत हो गई फ्लाइट में तो ऑक्सीजन मास्क वगैरह आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में वैसा वाला ऑक्सीजन लेके जाना मैंडेटरी है, ठीक है। अभी देखते हैं कि एफडीटीएल, इसकी वजह से जो इंडिगो का था इतना बड़ा मतलब इशू क्रिएट हो गया था कि सारी फ्लाइट वगैरह कैंसिल हो गई, डीजीसीए ने इसको अपडेट कर दिया है। लेकिन डीजीसीए ने इसको अभी के लिए अपडेट किया है, और जो आपका एग्जाम है वो पहले वाला ही है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अभी कोई नोटिस या फिर कुछ नहीं आया कि ऑप्शन वगैरह चेंज हुए डीजीसीए में, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पहले वाला आर के बाली में है, ठीक है, तो वही आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी ये पायलट्स का है, ठीक है, पायलट्स का एफडीटीएल है, ठीक है। अभी देखते हैं फ्लाइट टाइप ऑफ फ्लाइट, ठीक है। डोमेस्टिक अगर आप फ्लाई कर रहे हो, फ्लाइट टाइम आपका क्या रहेगा? फ्लाइट टाइम और एफडीटीएल में मतलब फ्लाइट ड्यूटी लिमिट, ठीक है। तो ये फ्लाइट टाइम होगा आपका 8 से 9 घंटे, मतलब 8 घंटे। अगर आप दो लोग हैं कॉकपिट में, ठीक है, दो क्रू है, तो आपका 8 घंटे रहेगा फ्लाइट टाइम। उसके बाद फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट रहेगा आपका 11 आवर्स का। अगर आप 3 क्रू है, ठीक है, तो उन कंडीशन में आपका 9 घंटे का फ्लाइट टाइम होगा। उसके बाद एफडीटीएल होगा वो 12 घंटे का होगा, और आपको दिन में मतलब 6 लैंडिंग और छः छः लैंडिंग कर सकते, दोनों को 6 लैंडिंग करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो अभी ये एफडीटीएल और फ्लाइट टाइम में क्या फर्क है? फ्लाइट टाइम मतलब फ्लाइंग टाइम होता है, एफडीटीएल मतलब जब आप एयरपोर्ट पे गए और एयरपोर्ट से बाहर आ गए, ठीक है, इसको बोलते हैं एफडीटीएल। अभी देखते हैं इंटरनेशनल में क्या कंडीशन है। अगर आप 2 क्रू हो, ठीक है, प्लेन में मतलब 2 पायलट्स हो, तो आपका जो फ्लाइट टाइम होगा वो 9 आवर्स का होगा। उसके बाद आपका जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम होगा, मतलब जब एयरपोर्ट पे जा रहे हो उसके बाद आ रहे हो सारी चीज़ें वगैरह निपटा के, ये तो फ्लाइंग टाइम हो गया। ओके, तो वो आपको 12 घंटे का मिलेगा। अगर आप 3 क्रू हो, ठीक है, तो आपको 10 घंटे का फ्लाइट टाइम मिलेगा। उसके बाद एफडीटीएल आपका 12 घंटे का रहेगा, और इसमें भी आपको 3 3 लैंडिंग करनी है, ठीक है। ये हो गया एफडीटीएल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। ओके, तो अभी ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो गया आई गेस ना। अभी इस सीरीज में हमारे एक ह्यूमन परफॉर्मेंस करके, एक ऑपरेशनल प्रोसीजर करके, बस खाली 2 ही चैप्टर बचे, ठीक है। ये खत्म होने के बाद हम जी नैव स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जी नैव पढ़ने के लिए आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, मतलब जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, एंड प्लस आप जो भी आपको मतलब यार आप ना कमेंट्स में पूछते नहीं हो, ठीक है। और कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जो हमारे पिछले वीडियोस में थे, तो उन कंडीशन में बताया था आपने कि जो डाउट्स थे तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मतलब एक लाइव सेशन वगैरह लेकिन अभी तो हम ये जो कोर्स है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम जो डाउट सेशन है वगैरह उसका भी ट्राई करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।